अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। क्या आप भी अपनी कंघी के बालों को ज़ाया कर देते हैं? तो आज की वीडियो के बाद आप इनको बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इन बालों का इस तरह का इस्तेमाल बताऊँगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ईज़ी आइडियल किचन। टिप नंबर 1 है हमारी जी, दूध को लेके। जिन घर में खुला दूध आता है तो वहाँ पर दूध क्या होता है, उबलते वक़्त गिर जाता है ओवरफ्लो होकर। ना सिर्फ़ दूध ज़ाया होता है बल्कि चूल्हा भी गंदा हो जाता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आप दूध बॉयल करने लगें तो चमचे को इस पोज़ीशन में दूध के ऊपर रख दें। इससे दूध ज़ाया नहीं होगा। इसी के साथ चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अगर आपके घर में शक्कर आती है और ज़्यादा शक्कर आती है तो अगर आप उसमें थोड़ी-सी लौंगें डालकर रख देंगी, तो लौंगों की वज़ह से आपकी शक्कर को कीड़ी वग़ैरह नहीं लगेगी। अक्सर मीठे को जी कीड़े लग जाते हैं, तो इस तरह करने से आपके जो मीठा है उसको कीड़े वग़ैरह नहीं लगेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी जी, रोलिंग बोर्ड को लेकर, बेलन चकले को लेकर। अक्सर क्या होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो ये बनाते वक्त क्या होता है कि इसके नीचे से कुछ जो इसका एक हिस्सा होता है वो टूट गया होता है, जिसकी वजह से इसका बैलेंस नहीं रहता। तो आप क्या करते हैं कि नया लेने चल जाते हैं, तो रोटी जब आप बेलते हैं तो इस तरह रोटी बिल नहीं पाती, बल्कि जो रोलिंग बोर्ड है वो हिलता ही रहता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कोई भी आप रुमाल ले लीजिए और रुमाल को फोल्ड कर कर इसके नीचे रखने से तो आप देखेंगे जब भी आप इस पर रोटी बेलेंगी तो ये जो आपका रोलिंग बोर्ड है वो हिलेगा नहीं और आराम से रोटियां बेल लेंगी। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आप दुनिया किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए जी, ये रोलिंग पेन है जिसको अब आप बड़ी आसानी से इस पर रोटी बेल सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी प्याज को लेकर। प्याज काटते वक्त अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं और प्याज आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपने प्याज काटना हो तो उससे थोड़ी देर पहले उसको फ्रीज़र में रख दें, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप प्याज को काटेंगे तो प्याज ठंडा होने की वजह से क्या होगा कि इसके जो प्याज का तेज़पन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी आंखों को नहीं लगेगा। इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारे राइस को लेकर। अक्सर क्या होता है कि हम ढेर सारे चावल ले आते हैं और चावलों को जब हम रख लेते हैं किचन वगैरह में तो उसमें जो अनाज का कीड़ा होता है वो लग जाता है। जब भी चावल महफूज करके रखने हो तो उसमें अगर आप जी कड़ी पत्ता डाल देंगी या बे लीफ डाल कर रख देंगी, तो आप देखेंगी कि इसकी स्मेल की वजह से इसको कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। जितने मर्जी चावल आपने स्टोर करके रखने हो तो उसमें आप बे लीफ या कड़ी पत्ता डालकर आप इस तरह रख दें, तो आप देखेंगी कि इसको आइंदा कीड़ा नहीं लगेगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी मटर को लेके। मटर का सीज़न है, हर तरफ ही मटर की बहार है और हर घर में तकरीबन मटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन मटरों को छीलना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब ढेर सारे मटर छीलने हों तो क्या होता है कि जी हमारे हाथों के नाखूनों में दर्द शुरू होती है, क्योंकि हम थोड़े से मटर छील लेते हैं लेकिन उसके बाद मटर हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फटाफट ढेर सारे मटर छील लें, तो आपने क्या करना है कि मटरों को साथ फैला लेना किसी भी कपड़े के ऊपर और उसके बाद कोई भी साफ़ी डाल दीजिए और उसके बाद जी आप इसको थोड़ा आयरन कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको आयरन कर लेना है। इस तरह क्या होगा कि मटरों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और जो इसका गीलापन होता है इसकी वजह से इसको जी छीलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सेक लगवा लेना है इस तरह, इस तरीके साथ। तो इस तरह ही क्या होगा कि इसका जो छिलका है वो काफ़ी हद तक जी बिल्कुल सूख जाएगा और ना सिर्फ सूखेगा बल्कि इसका छिलका उतरने में बेहद आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा इस तरह मैंने इसके ऊपर आयरन कर लिया, अगेन मैं इसके ऊपर इसी तरह आयरन कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। जब भी आपने ढेर सारे मटर छीलने हों तो आप देखेंगे कि ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बस आपने इसको थोड़ा आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद जब आप इसका छिलका उतारेंगे तो फटाफट इसका छिलका उतर जाएगा। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। लीजिए, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि फटाफट इसका छिलका उतर जाएगा। अक्सर इस तरह के मटर काटते वक्त ही हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द, ख़ास तौर पे उंगलियों के नाखूनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस तरह फटाफट जी ढेरों अगर आपने मटर छीलने हो तो आप इनका छिलका उतार सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है जी हमारी चूहे को भगाने के लिए। अगर आपके घर में ढेर सारे चूहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून आपने आटा ले लेना है। ये वही आटा है जो घर में हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून आप इसमें कोई भी सर्फ शामिल कर देंगी और सर्फ को शामिल करने के बाद आपने इसमें कोई भी बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है वो शामिल कर देना है।
और इसको शामिल करने के बाद जी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आपके घर में ढेर सारे जो चूहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं चूहों को लेकर और आप कोई देसी टोटका करना चाहते हैं तो ये वाला टोटका आज़माइए। इंशाल्लाह आप देखेंगे जी इस टोटके की वजह से आइंदा आपके घर में चूहे नहीं आएँगे। और इसकी आपने छोटी-छोटी बॉल्स बना लेनी है, उन बॉल्स को आपने वहाँ रखना है जहाँ पे चूहों के आने का रास्ता है, जहाँ पे चूहों की बिलें बनी हुई हैं। तो जी आपने इसको वहाँ पर रख देना है, कोई खाने-पीने की चीज़ साथ नहीं रखनी है। थोड़ा-सा पानी डाल के इसकी आपने डो सी बना लेनी, इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर आप चूहे के रास्ते में रख देंगे। और जी जहाँ भी आपको लगता है कि आपके घर में चूहे जहाँ से दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर आपने इसकी बिल के अंदर इसको रख देना। तो इंशाल्लाह आइंदा इस जो आपने मिक्सचर बना कर रखा है इसकी वजह से चूहे घर में दाखिल नहीं होंगे। ये बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी है जो कि चूहों को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अक्सर घर में इस तरह की बॉटल्स पड़ी होती हैं, इसको आप इस्तेमाल में ला सकती हैं और इसका बेहतरीन इस्तेमाल सबसे बड़ा ये है कि आप इसको किसी झाड़ू के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। सफाई करने से पहले ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपने क्या करना है, नाइफ़ को गर्म कर लेना और बोतल को एंड से कट कर लेना, जिस तरह कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ओके जी, अब हम इसको आखिर से कट कर लेंगे। ओके जी, अब मैं इसको कट कर रही हूँ। इस तरह जी आप कटर ले सकते हैं या तेज़ नाइफ़ के साथ इसको इस तरह कट कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अक्सर सफाई करने से पहले क्या होता है कि जो झाड़ू हम सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके तिनके बिखर जाते हैं, चाहे हम उस पर रबड़ बांध लें या उस पर हम कोई मजबूत कपड़ा बांध लें, लेकिन जो झाड़ू के तिनके होते हैं वो बिखर ही जाते हैं। तो सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी इस तरह का मसला दरपेश है तो जी आप ये वाली जो टिप है इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि मसला आपका मिनटों में हल हो जाएगा। इस टाइम जी मैं इसके ऊपर जो रैपर है वो भी उतार लूँगी। इसके बाद आपने कोई भी झाड़ू लेते हैं, स्पेशली जब आपके घर में नई झाड़ू आती है तो ये वाला टोटका फ़ौरन आज़मा लिया करें ताकि आपके झाड़ू के तिनके ज़ाया ही ना हों। ये मैंने नया झाड़ू है जी वो ले लिए। उसके बाद इसके लास्ट वाला जो एंड वाला हिस्सा है जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, इसकी ग्रिप होती है, वहाँ से जी हम इसको बोतल को उस पर चढ़ा देंगे। उसके बाद चूल्हे को ऑन कर लेंगे। एक मोटा कपड़ा आपने साथ रखना है और उसके बाद जी इसको आपने घुमाते जाना है, मुसलसल कंटिन्यूसली आप इसे घुमाते जाएंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद एक कपड़े के साथ आपने इसको प्रेस करते जाना है। इस तरह करने से क्या होगा कि ये जो बोतल का प्लास्टिक है वो इसके तिनकों के साथ चिपक जाएगा और इंशाल्लाह आइंदा इसमें से जो तिनके निकल के बिखर जाते हैं वो नहीं निकलेंगे। आपने जब भी सफाई करनी हो तो उससे पहले ये टिप ज़रूर आजमा लीजिए। अक्सर घरों में यही होता है कि जो झाड़ू जो होता है वो सफाई करने वाला बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि उसके तिनके निकल जाते हैं, उसकी डोरी टूट जाती है, उसके ऊपर जो रबड़ बना होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी झाड़ू बिल्कुल बेकार हो जाती है और उसको सफाई के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ये वाली टिप आजमाएंगे तो इंशाल्लाह आइंदा आप देखेंगी कि आपको ये मसला पेश नहीं आएगा। अब मैं एक मोटे कपड़े के साथ बड़ी एहतियात के साथ इसको प्रेस कर लूँगी ताकि जो तिनके इसके साथ अच्छी तरह प्रेस हो जाएँ और बॉटल के अंदर जज़्ब हो जाए। तो इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है जी हमारी पालक को लेकर। अगर आपके घर की हांडियाँ, अक्सर हम डेली खाना वगैरह बनाते हैं तो हांडियों की जो शाइन वगैरह होती है, ख़ास तौर पे जो स्टील की हांडियाँ वगैरह होती हैं तो उनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर उसमें आप पालक बॉयल कर लें कि आपकी कोई भी हांडी वगैरह जिसकी आपको लग रहा हो शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उसमें आप अगर आप पालक बॉयल कर लेंगी और पालक बॉयल करने के बाद इसको अच्छी तरह मांज लें, धो लें, तो आप देखेंगे आपकी देचकी बिल्कुल न्यू हो जाएगी। खाना डेली पकता है, इसके वजह से क्या होते हैं कि जो मसाले के निशानात होते हैं, बेशक हम बहुत अच्छी तरह सफाई करते हैं बर्तनों की, लेकिन फिर भी हल्दी के या सालन के जो निशानात होते हैं वो जी अंदर देचकियों के लगे रह जाते हैं। तो इस तरह अगर आप उसमें पालक उबालने के बाद इसको अच्छी तरह खुले पानी से मांज लेंगी या धो लेंगी तो आप देखेंगी कि जी ये अंदर इसके जितनी भी पिलाहट है, जितनी भी इसके अंदर आप देखते हैं कि एक डर्ट की एक लाइन सी बन जाती है, वो भी उतर जाएगी और आपकी देचकियाँ बिल्कुल चमक जाएंगी। ये देखिए जी, इसको भी मैं हल्का हल्का सा ही हाथ लगाकर धो रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी आपको और आपके बर्तन चमक जाएंगे।
अब इसको खुला पानी डालकर हम धो लेंगे। तो ये वाली टिप तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में ये वाली टिप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बर्तनों की जो खोई शाइन है उसको वापस लाने के लिए। इसी के साथ चलते हैं अपनी फाइनल टिप की तरफ। अगली टिप है जी हमारी कंघी के बालों को लेकर। कंघी के बालों को हम वेस्ट समझ के इसी तरह फेंक देते हैं, इसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल में लाना चाहती हैं, कंघी के बालों को नहीं फेंकना चाहती, जितने भी ज़्यादा आपके आपके पास बाल होंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपने क्या करना है, आपकी कंघी में, आपके हेयर ब्रश में जितने भी बाल हों उनको निकाल लीजिए और इस तरह उनको जी आपस में आपने इकट्ठा कर लेना। और इकट्ठा करने के बाद इन बालों को आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, इन बालों को आपने वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ से चूहे आपके घर में दाखिल होते हैं। बालों को इस शेप में आपने रख लेना और जहाँ से चूहे आपके घर में दाखिल होते हैं, चूहों की बिल के पास, और आपको पता ही होता है कहाँ से चूहे आपके घर में दाखिल होते हैं, उस रास्ते में आपने इसको रख देना है। तो आप देखेंगी कि इसके डर या इसके खौफ की वजह से चूहे आपके घर में दाखिल ही नहीं होंगे, क्योंकि चूहों को बाल बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो जी ये एक बहुत ही कारामद एक टोटका है, एक टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप चाहती हैं कि चूहे आपके घर में दाखिल ना हो तो इस टिप को ज़रूर आज़माइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।